बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं और पढ़ते हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स को कि ये क्या होते हैं। तो हेडिंग हमने डाल दिया है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल कंजुगेटेड मॉलिक्यूल को डिफाइन करते हैं कि कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है क्या चीज़। तो यहाँ पर हमने सिंपल सा डिफिनीशन लिख दिया है। मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल दैट इज फॉर्म्ड जो कि बन जाए बाय द कम्बिनेशन मेलाप से ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल से, बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स, और इन मॉलिक्यूल का ताल्लुक भी क्या हो, मुख्तलिफ ग्रुपों से हो। आर कॉल्ड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल को कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। क्या होता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल? ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि बनते हैं कम्बिनेशन से। किस चीज़ के कम्बिनेशन से? डिफरेंट मॉलिक्यूल के कम्बिनेशन से, और ये मॉलिक्यूल मुख्तलिफ ग्रुपों से बिलोंग करेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूलों को कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहा जाता है। अगर डायग्रामेटिकली इस डिफिनीशन को देखा जाए तो ये किस तरह होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो स्मॉल बॉक्सेस हमने बना दिया है। दिस वन इज मॉलिक्यूल नंबर 1, ये है मॉलिक्यूल 1, और हम ऐसा इज्यूम करते हैं कि इट बिलोंग टू अ डिफरेंट ग्रुप, एक खास ग्रुप के साथ इसका ताल्लुक है। और एक दूसरा है दिस इज मॉलिक्यूल नंबर 2। जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाए तो इसके रिजल्ट में जो मॉलिक्यूल बनता है इसको कहा जाता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। सिंपली मैंने CM से रिप्रेजेंट कर दिया। उम्मीद है ये डेफिनेशन समझ में आ चुका होगा। अब जाते हैं और डिस्कस करते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल्स। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में पहला एग्जाम्पल क्या है? लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स ऐसे मॉलिक्यूल है जो कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए अब इसका डिफिनीशन देखते हैं कि लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ये लिपोप्रोटीन क्या है? ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का एक टाइप है विच इज फॉर्म्ड, जो कि बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। जब लिपिड और प्रोटीन आपस में कंबाइन हो जाए उससे रिजल्टेंट जो मॉलिक्यूल बनता है दिस इज कॉल्ड लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल। अच्छा, तो ये हो गया इसका डिफिनीशन। नेक्स्ट वन क्या है? अकरेंस। ये लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल कहाँ पे पाए जाते हैं? तो दो जगहों पे ये पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन में ये पाए जाते हैं, सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, और दूसरा ऑर्गेनेल्स जो हैं उनका जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे ये पाया जाता है। ऐसे ऑर्गेनेल भी हैं जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गए, तो उनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होता है, तो उस मेम्ब्रेन में भी ये लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट वन है स्ट्रक्चर। अब ये लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल जो है इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये कैसे दिखाई देता है? तो चलिए अब इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने बना दिया है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में दो क्या होते हैं? लिपिड लेयर्स होते हैं। ये दो क्या हैं? लिपिड्स लेयर। ये लिपिड के दो लेयर्स हैं। अच्छा, और ये बाहर सरफेस जो है सेल मेम्ब्रेन का, और इसके अलावा अंदरूनी सरफेस जो है सेल मेम्ब्रेन का, इसके ऊपर कुछ मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जिनको प्रोटीन्स कहा जाता है। ये रेड कलर वाले स्ट्रक्चर क्या है जो मैंने शेड किए हुए हैं? दीज आर कॉल्ड प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स हैं। इनर सरफेस पे भी मौजूद होते हैं और आउटर सरफेस पे भी मौजूद होते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? अब अगर इस डायग्राम को देखा जाए तो इसमें क्या है? दो लिपिड के लेयर हैं, और लिपिड लेयर के अलावा इसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल मौजूद है। तो इन आउटर और इनर सरफेस पे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है और साथ में ये लिपिड के जो दो लेयर हैं, इन दोनों को कोलिक्टिवली क्या कहा जाता है? इसको लिपोप्रोटीन का नाम दिया जाता है। दीज आर कॉल्ड लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन्स। तो लिपोप्रोटीन क्या करते हैं? लिपोप्रोटीन्स बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन को। समझ में आ गया? तो ये हो गया इसका सिंपल सा स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट वन है फंक्शन। काम पढ़ते हैं लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल का कि इनका काम क्या होता है। तो एक तो ये क्या है? बिल्डिंग मटेरियल है, तामीराती मटेरियल है, इन्होंने सेल मेम्ब्रेन को बना दिया है। दूसरा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ये एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। कैसे? यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है? एक प्रोटीन है, प्रोटीन। और ये एक चैनल आप लोग कहें, या एक कैरियर कहें, या एक ट्रांसपोर्टर कहें। एक ट्रांसपोर्टर के तौर पे कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल काम करते हैं लिपोप्रोटीन के जो मेंबर हैं। लिपोप्रोटीन का ये एक मेंबर है, तो ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है चीज़ों के इन और चीज़ों के आउट में
हेल्प करता है कौन? प्रोटीन मॉलिक्यूल, और दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आ गया? अच्छा, ये हो गया एक एग्जांपल किस चीज का? कंजुगेटेड मॉलिक्यूल का। दूसरा एग्जांपल कंजुगेटेड मॉलिक्यूल का है न्यूक्लियोप्रोटीन। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोप्रोटीन का डिफिनीशन देखते हैं कि न्यूक्लियोप्रोटीन का डिफिनीशन क्या है। तो यहाँ पे सिंपल सा डिफिनीशन अगेन हमने लिख दिया है, अ टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ये भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का एक टाइप है विच इज फॉर्म्ड, जो कि बनता है बाय द कम्बिनेशन से। किस चीज़ के कम्बिनेशन से? न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स के कम्बिनेशन से। न्यूक्लिक एसिड किसे कहा जाता है? डीएनए एंड आरएनए दोनों को, एंड प्रोटीन, और इसके अलावा प्रोटीन मॉलिक्यूल और डीएनए या आरएनए उसके साथ जब कंबाइन हो जाए तो इसके कम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल बनता है दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन। अच्छा, उम्मीद है ये डिफिनीशन समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वन क्या है? अकरेंस। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन, दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट वन क्या है? स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोप्रोटीन मॉलिक्यूल का इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो यहाँ पे हमने अगेन एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया है। यहाँ पे ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। व्हाट इज दिस? दिस वन आल्सो इज क्रोमोसोम। वेरी गुड, क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम है महमूद बेटा। ये क्रोमोसोम जो है इसके आर्म्स जो हैं, ये क्या है? इसके आर्म का है या क्रोमेटिड का है? इन क्रोमेटिड के अंदर एक कोइल स्ट्रक्चर छुपा हुआ है। अगर इस कोइल स्ट्रक्चर को ऐसे स्ट्रेच किया जाए तो यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल पड़े होते हैं जो कि कहलाए जाते हैं न्यूक्लियोसोम। और ये न्यूक्लियोसोम किस चीज़ से बने होते हैं? प्रोटीन और डीएनए से। अच्छा, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। दिस वन इज न्यूक्लियोसोम। इनको न्यूक्लियोसोम्स कहा जाता है। न्यूक्लियोसोम किस चीज़ से बने होते हैं? न्यूक्लियोसोम के अंदर ये रेड कलर के स्ट्रक्चर क्या है? दीज आर प्रोटीन्स। और इन प्रोटीन का नाम क्या है? दीज आर कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन कहलाए जाते हैं, हिस्टोन्स। यस, दीज आर 8 इन नंबर। ये 8 इन नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम 3D स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो पोर जो है इनको हमने शो किया हुआ है और पोर इसके पीछे मौजूद है। तो 8 हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और इससे 2 टन डीएनए रेप हो जाती है। 2 टन डीएनए के रेप्ड हो जाती है। किस चीज़ से? इन हिस्टोन प्रोटीन से। तो इससे ये स्ट्रक्चर जो बनता है दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। इसी तरह ये भी क्या है? एक न्यूक्लियोसोम। तो ये न्यूक्लियोसोम ऐसे दिखाई देते हैं जिस तरह बीट्स होते हैं, छोटे छोटे दानों की शक्ल में ये दिखाई देते हैं। जब ये स्ट्रक्चर कोयल हो जाए और ऐसा स्ट्रक्चर इख्तियार करे, ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मौजूद हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कंसीडर करें यहाँ तक, दिस वन इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल के लिए मैंने सिंपली एम लिख दिया। दीज आर कॉल्ड क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल जब मजीद कंडेंस हो जाए तो इसे बनता है क्रोमोसोम। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि क्रोमोसोम जो है ये क्या है? एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। दिस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन मॉलिक्यूल से ये बन चुका है। तो जब न्यूक्लियो प्रोटीन मॉलिक्यूल से ये बनेगा तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाया जाएगा? न्यूक्लियो प्रोटीन। ये न्यूक्लियोसोम क्या है? दिस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं फंक्शन, कि न्यूक्लियो प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि न्यूक्लियो प्रोटीन मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं? क्रोमोसोम बनते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है बिल्डिंग मटेरियल ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बनाने के लिए एक तामीराती मटेरियल होता है, कौन? न्यूक्लियो प्रोटीन। समझ में आ गया? अच्छा, अब आगे देखो। नेक्स्ट वन एक अनदर एग्जांपल है, एंड दिस वन इज ग्लाइकोलिपिड। पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं कि ग्लाइकोलिपिड किसे कहा जाता है। अ टाइप ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। ये भी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल का एक टाइप है विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, जो कि बनता है किस चीज़ के मिलाप से? कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट जब आपस में कंबाइन हो जाए तो इसे बनता है ग्लाइकोलिपिड्स। अच्छा, अब आगे देखो नेक्स्ट वन क्या है? अकरेंस। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है ब्रेन में और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में। पहले इसको ब्रेन में देखते हैं, बाद में सेल मेम्ब्रेन के अंदर इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया है। दिस वन इज
एस, दिस इज अ स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन, दोनों है। तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर क्या मौजूद होते हैं? न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। और न्यूरॉन का ये एक्सोन जो है, इसके ऊपर छोटे छोटे सेल्स भी मौजूद होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? श्वान सेल, वेरी गुड। दीज श्वान सेल सीक्रेट अ मटेरियल विच इज कॉल्ड माइलिन शीथ। और ये रेड कलर से जो मैंने कवरिंग बना दिया है, दिस इज माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ है। तो माइलिन शीथ क्या है? असल में ये होता है ग्लाइकोलिपिड। अगर इसके अंदर चला जाए और इसको डिटेल में स्टडी किया जाए ये माइलिन शीथ, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं वो क्या होते हैं? ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड ब्रेन सेल्स जो होते हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स का नाम देते हैं, उन न्यूरॉन के एक्सोन के ऊपर जो माइलिन शीथ होता है, उस माइलिन शीथ के अंदर ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्रेन में। समझ में आ गया? अब इसके बाद सेल मेम्ब्रेन में भी ये पाए जाते हैं। यहाँ पे अगेन इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में ये क्या है? ऊपर दो लिपिड के लेयर हैं। तो इन लिपिड लेयर के साथ बाज़ औक़ात क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। यहाँ पे ये छोटे छोटे क्या है? कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, जैसा कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज वगैरह। तो एक तरफ क्या है? कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, दूसरी तरफ क्या है? लिपिड मॉलिक्यूल। तो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल और लिपिड मॉलिक्यूल कोलेक्टिवली आर कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स। समझ में आ गया? ये ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये एज ए रिसेप्टर के तौर पे भी काम करते हैं। जब यहाँ पे सेल की तरफ कोई चीज़ आ जाए, इसके साथ अटैच हो जाए, तो एज ए रिसेप्टर के तौर पे भी ये काम करते हैं। ग्लाइकोलिपिड को आप लोगों ने जाना सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जान लिया। अब आगे जाते हैं, चलिए। नेक्स्ट वन है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये ब्रेन के अंदर पाया जाता है, माइलिन शीथ में, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट वन क्या है? ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूलों का फंक्शन। इट इज़ अ बिल्डिंग मटेरियल, ये तामीराती मटेरियल होता है, इससे चीज़ें बनती है। सेल मेम्ब्रेन इसी से बना हुआ है, माइलिन शीथ इसी से बना हुआ है। तो ये क्या है? बिल्डिंग मटेरियल है। दूसरा, एक्ट एज अ रिसेप्टर, ये रिसेप्टर के तौर पे भी काम करते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया। समझ में आ गए? अच्छा, लास्ट वन एक अनदर एग्जांपल है ग्लाइकोप्रोटीन। जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठे हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिफिनीशन देखते हैं। अ टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, ये भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का एक टाइप है, विच इज फॉर्म, जो कि बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। समझ में आ गया? नेक्स्ट वन क्या है? अकरेंस। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये भी सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। यहाँ पे देखो सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमने क्या कहा कि आउटर सरफेस पे और इनर सरफेस पे प्रोटीन मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। इस साइड पे देखो आउटर सरफेस पे यहाँ पे एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है और इसके साथ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच है। ये ब्लू डॉट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दीज आर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। तो एक तरफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरी तरफ प्रोटीन है, तो इनको कोलेक्टिवली, वेरी गुड, दीज आर कॉल्ड ग्लाइको प्रोटीन्स। इनको ग्लाइकोप्रोटीन्स कहा जाता है। अच्छा, स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने देख लिया। अब आगे देखो फंक्शन को। ग्लाइकोप्रोटीन्स मॉलिक्यूल का फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट वन, कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन के बनाने में ये हेल्प करते हैं। और ये ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल जो है, ये भी एज अ रिसेप्टर के तौर पे भी काम करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? सेल टू सेल रिकॉग्निशन। एक सेल को दूसरे सेल की तरफ मैसेजेस वगैरह भेजना, इनमें भी इनका रोल होता है। थर्ड वन है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में भी इनका रोल होता है। कैसे? बाज बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह, ये पैथोजेनिक चीज़ें जो हैं, इनके बॉडी के ऊपर ये पाए जाते हैं, ये ग्लाइको प्रोटीन मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखो ये क्या है? एक वायरस का स्ट्रक्चर है। दिस वन इज वायरस। और ये रेड कलर वाला कवरिंग क्या है? दिस वन इज अ प्रोटीन कवर, वेरी गुड। और इसके अंदर क्या मौजूद होता है? न्यूक्लिक एसिड। देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या इसके अंदर कौन सा टाइप है? डीएनए, वेरी गुड। अब ये आउटर कवरिंग जो है, जो प्रोटीन से बना हुआ है, इसके ऊपर छोटे छोटे स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये वायरस अपने अटैचमेंट वगैरह के लिए इस्तेमाल करता है। और यही स्पाइक लाइक मटेरियल क्या होते हैं? ये दीज आर
ग्लाइकोप्रोटीन, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। और ये ग्लाइकोप्रोटीन जो हैं ये हमारे इम्यून सेल्स जो हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ये इनको रिकॉग्नाइज कर देते हैं। जब रिकॉग्नाइज कर देते हैं तो वायरस या बैक्टीरिया वगैरह को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो यही क्या है, इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी में भी ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल का रोल होता है। ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल इम्यून सेल क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज कर देते हैं। तो इसी तरह इम्यूनिटी में भी इनका रोल होता है। समझ में आ गया। एक पॉइंट मुझसे रह चुका है और वो है एग एल्बुमिन। ये ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल जो है, ये एग का एल्बुमिन जो होता है वो वाइट पोर्शन उसके अंदर भी पाए जाते हैं, वहाँ पे भी ये मौजूद होते हैं। तो ये था कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एंजाइम चैप्टर को शुरू करेंगे। अब अगर कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहता हूँ तो ले ले। मैं व्हाइट बोर्ड से हट जाता हूँ और आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लें।